यहाँ पर क्या हुआ है? मिताली सिंह और उदय खन्ना भागते हुए वीर की तरफ आते हैं। अब क्योंकि यहाँ इस जंगल में कुछ बहुत बड़ा हो रहा था, इसीलिए उनका ये सोचना तो लाजमी था कि इस बदलाव की वजह उन्हें अभी अभी ज्वाइन करने वाले लोग हैं, और ये सोच करके वीर के ऊपर किसी तरह की मुसीबत आ गई है, वो लोग तुरंत ही उसे देखने के लिए आ जाते हैं। उन लोगों की बात सुनकर वीर ना में अपना सर हिलाता है और उस ट्री किंग में बने होल को देखता रहता है, लेकिन फिर अचानक से ही उन सभी को कैंप में से चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। ओह नो, लगता है हमारे कैंप में कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है, मिताली सिंह घबराते हुए कहती हैं, और अगले ही पल पलटकर वो कैंप की तरफ भागना शुरू कर देती हैं। हालांकि वीर इस समय ये जानने के लिए बहुत ज्यादा बेसब्र था कि उस पेड़ के अंदर आखिर चल क्या रहा है, लेकिन फिर वो ये भी जानता था कि इस समय वो जहां पर खड़ा हुआ है वहां पर रहकर वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ये सोच कर कि वो कहीं और मदद कर सकता है, वीर भी मिताली सिंह के पीछे पीछे कैंप में जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो तीनों कैंप में लौट पाते, वो लोग देखते हैं कि दो लोग अपने चेहरे पर शौक के साथ उनकी तरफ भागते हुए चले आ रहे हैं। इसके अलावा वो दोनों के दोनों सिर से लेकर पांव तक खून से भी सने हुए थे। हालांकि ये बात और थी कि वो खून उन दोनों का नहीं था। क्या हुआ है? उन दो लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उदय खन्ना उन दोनों से पूछता है। भूत, वहां पर भूत है। वो दोनों भागते हुए इंसान बस केवल इतना ही कह पाते हैं और फिर पेड़ के पत्तों के कवर में छुपने के लिए आगे भाग जाते हैं। वीर उन लोगों से कुछ नहीं कहता है और वो बस कैंप की तरफ भागना जारी रखता है, जो अब ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया था। वो इकलौता एरिया जो इस समय पेड़ों से कवर्ड नहीं था, वहां पर अब एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था, और उस गड्ढे के अंदर काले रंग का एक रेक्टेंगल बॉक्स मौजूद था। 3 मीटर लंबा वो बॉक्स ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लकड़ी का बना हुआ हो। करीब से ऑब्जर्व करने पर वीर नोटिस करता है कि वो 6 साइडेड बॉक्स है जिसके कोने मुड़े हुए थे। क्या ये कॉफिन है? वीर उस चीज को देखता है और वो उसे उन कॉफिन्स के जैसा नजर आता है जिसमें सालों पहले इंसानों को दफनाया जाता था। लेकिन आज के दौर में इस तरह के कॉफिन्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, और आज के दौर में ही क्यों, इस तरह के कॉफिन्स का अस्तित्व तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था। इस तरह के कॉफिन्स एक इंसान को या तो म्यूजियम्स या फिर पुराने टीवी शोज में देखने को मिलते थे। इस तरह के कॉफिन्स एक समय पर लोगों के सुपरस्टिशंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे, और अगर अब किसी इंसान को इस तरह के कॉफिन्स देखने हैं तो उसे पृथ्वी ग्रह के म्यूजियम में जाकर उन्हें देखना होगा। और यही वजह थी कि ऐसे कॉफिन को यहाँ मुरा ग्रह में देखना काफी ज्यादा शॉकिंग था। वीर ने आज से पहले किसी भी एलियन या स्पिरिट्स को कॉफिन्स का इस्तेमाल करते हुए नहीं सुना था, और यही वजह थी कि इस तरह के कॉफिन का यहाँ पर होना इम्पॉसिबल लग रहा था। यहाँ तक कि अगर स्पिरिट मरती भी हैं तो भी वो अपने अपने स्पिरिट स्टोन में ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट होती हैं। तो ऐसे में वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कोई स्पिरिट अपने पास कॉफिन क्यों रखेगी, और एक एलियन का अपने पास कॉफिन रखना तो और भी ज्यादा अजीब था। सुपर एलियंस भले ही स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन वो सुपरस्टिशियस तो नहीं हो सकते, और यही वजह थी कि उन्हें ये पता नहीं हो सकता कि ये कॉफिन आखिर है क्या और यहाँ पर क्या कर रहा है। एलियंस का जन्म जंगल में होता है और इवेंचुअली उनका मरना भी जंगल में ही एक्सपेक्टेड होता है, और जब उनकी मौत का समय आने वाला होता है तब उनकी मौत आमतौर पर दूसरे एलियंस के सर्वाइवल के लिए खाने का काम करती है। तो क्या इंसानों ने अपने साथ यहां पर कॉफिन लाकर इसे दफनाया है? वीर इस समय बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था। मिताली सिंह और उदय खन्ना भी बहुत ज्यादा शॉक्ड नजर आ रहे थे, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा था कि इतने सालों से वो सब के सब उस कॉफिन के ऊपर सो रहे थे। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ था कि उस कॉफिन के इस जमीन के नीचे होने की वजह से आज तक यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं उगा था। इसकी एग्जिस्टेंस ने ही उन्हें उनका सेफ एरिया दिलाया था। अब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, और यही वजह थी कि उन्हें लगता था कि इस जंगल का और इस कॉफिन का आपस में किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उस कॉफिन के आसपास होने की वजह से कैंप के लोगों ने ब्लीड करना शुरू कर दिया था। जो लोग वहां पर बचे थे वो अब हाइट में छोटे नजर आने लगे थे, और उनके मसल्स भी ड्राई नजर आने लगे थे। इसके अलावा उस एरिया की घास भी खून से रंग गई थी, और वहां के लोग खून निकल रही लाशों से ज्यादा और कुछ नहीं रह गए थे। हालांकि उनके शरीर में किसी तरह के घाव नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि खून उनके मुंह के हर एक छेद से बाहर निकल रहा हो। मिताली सिंह और उदय खन्ना अभी भी शौक के मारे अपनी आंखें खोले हुए उस कॉफिन को देख रहे थे, और फिर अगले ही पल उस कॉफिन का ढक्कन वाइब्रेट होने लग जाता है, जो इस बात को दर्शा रहा था कि उसके अंदर से कोई चीज बाहर आने वाली है। वीर भी एक टक उस कॉफिन को देख रहा था, लेकिन अपने डेविल आई मास्क के साथ भी वीर उसके अंदर मौजूद लाइफ फोर्स को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन वीर के 8th सेंस ने उसे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया था, और फिर
तेज आवाज के बाद उस कॉफिन का कवर हल्का सा साइड में हटता है और अगले ही पल लंबे डरावने नाखून और उंगलियां अपना रास्ता बनाते हुए बाहर निकलने लगती हैं। और आजकल के ह्यूमंस के नाखूनों के ऑपोजिट, जो कि ट्रिम्ड और अच्छी तरह से रखे जाते हैं, वो नाखून मोटे और मैले थे। काले और लाल रंग के वो नाखून बहुत ही जंगली नजर आ रहे थे। वाकई उन्हें देखकर ही किसी के भी डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाएं। और फिर उस कॉफिन का ढक्कन हल्का सा हटता है और उसमें इतना बड़ा गैप बन जाता है कि उस गैप की मदद से बॉक्स के अंदर से एक पूरा का पूरा हाथ बाहर निकल सकता है। और फिर अचानक से वही होता है जो वीर ने सोचा था कि होगा। एक बेरंग सा सफेद हाथ खतरनाक तरीके से काले रंग के कॉफिन में से बाहर निकलकर उसका किनारा पकड़ लेता है। मिताली सिंह और उदय खन्ना दोनों ही सिर से लेकर पांव तक डर के मारे कांपने लग जाते हैं और इसीलिए वो तुरंत ही भागते हुए जंगल की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। वीर अपनी जगह पर ज्यों का त्यों खड़ा रहता है और अपनी आंखों में बिना किसी इमोशन के साथ उस हाथ को देखता रहता है। वीर ने भले ही आज से पहले बहुत से भूत जैसे दिखने वाले एलियंस का सामना किया था, लेकिन फिर भी वीर को भरोसा नहीं था कि मरने वाले स्पिरिट्स के भूत एक्चुअल में एग्जिस्ट करते होंगे। उस कॉफिन के अंदर जो कुछ भी था वो लाइफ फोर्स से जल रहा था। अगर वो एक भूत होता तो फिर उसके अंदर लाइफ फोर्स किस तरह से मौजूद होती। और फिर वो सफेद हाथ उस कॉफिन के ढक्कन को जोर से हटाते हुए उसे दूर हवा में उछाल देता है। अगले ही पल वीर को उस कॉफिन के अंदर से एक ह्यूमनॉइड बॉडी खड़ी होती हुई नजर आती है। वो इंसान एक स्केलेटन के जैसा पतला और 2 मीटर तक लंबा था, यानी कि एक एवरेज ह्यूमन की हाइट वाला। लेकिन वो इंसान इतना ज्यादा पतला था कि उसके शरीर में स्किन से ज्यादा बस हड्डियां नजर आ रही थीं। हल्के से हरे रंग के साथ उसकी स्किन एकदम सफेद पड़ी हुई थी। जिस तरह से उसकी स्किन सफेद रंग की थी, उस हिसाब से उसे देखकर यह पता लगा पाना बहुत मुश्किल था कि उसकी बॉडी के अंदर खून मौजूद है भी या नहीं। उस इंसान की आंखें काले रंग की थीं और ग्रे और लंबे बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे। अपनी कब्र से बाहर निकलने के बाद वो इंसान अपनी काले रंग की आंखों का इस्तेमाल करके चारों तरफ देखता है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन करते हुए उस इंसान की नजरें वीर पर जाकर टिक जाती हैं और फिर वहां से हटती ही नहीं हैं। वीर भले ही इस समय शॉक्ड था, लेकिन वो डरा हुआ नहीं था। जिस तरह का खतरनाक दुश्मन उसके सामने इस समय खड़ा हुआ था, वीर ने आज से पहले इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मनों का सामना किया था। लेकिन वीर इस समय इतना सरप्राइज्ड इसलिए था क्योंकि उसकी नजर उस टैटू पर पड़ गई थी जो कि उस इंसान की पीठ पर मौजूद था। उस इंसान की स्किन रफ लेकिन पतली थी, बिल्कुल किसी मरते हुए पेड़ के छाल जैसी। लेकिन उसका टैटू किसी आग की लपट के जैसा एकदम लाल रंग का और फ्रेश नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने अभी अभी उसकी पीठ पर यह टैटू बनाया हो। वीर नोटिस करता है कि उस इंसान की पूरी पीठ पर एक कैट जैसा सिंबल मौजूद था। उस कैट की इमेज ऐसी लग रही थी जैसे कि वो आधी आंखें खोले सो रही हो। कुल मिलाकर वो टैटू असली का लग रहा था। वीर इस टैटू को बहुत ही अच्छी तरह से पहचान रहा था क्योंकि ये 9 लाइफ कैट का सिंबल था जिसे वीर काफी लंबे समय से अक्सर ही कहीं ना कहीं देखा ही करता था। उसने ये इमेज उन कार्ड्स में देखी थी जो ब्लड लीजेंड को बिलोंग करता था। इसके अलावा जीरो के पास भी सेम इमेज का ही एक टैटू था और तो और वीर के पास जो नेकलेस था उसमें भी वही चीज मौजूद थी। हो सकता है कि शायद जीरो का इस इंसान से कोई रिश्ता हो। वीर मन ही मन सोचता है और फिर अपनी आंखों में कंफ्यूजन के साथ उस भूत जैसे इंसान को देखता रहता है। इस तरफ वो भूत जैसा इंसान भी अपनी काली आंखों से वीर को देखता रहता है और वीर को उसकी आंखों में कोई भी इमोशन नजर नहीं आ रहे थे। उन दोनों में 3 सेकंड्स का लंबा आई कांटेक्ट होता है जिसके बाद उस भूत जैसे इंसान के चेहरे पर अचानक से ही एक स्माइल आ जाती है। उसके दांत बहुत ही साफ सुथरे से थे, लेकिन फिर भी उन दांतों को देखकर कोई भी डर सकता था। डर के मारे वीर के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अचानक से ही उसे अपना शरीर कांपता हुआ सा नजर आता है और फिर वो भूत जैसा इंसान आगे बढ़ता है और खून से रंगी मिट्टी पर अपने कदम रखता है और उसके ऐसा करते ही उस जगह पर अजीब अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती हैं।